नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिट सेल के बारे में सारी बातें बताई थी। यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना सिखाया था, दूसरा यूनिट सेल का मास निकालना सिखाया था, और तीसरा क्या निकाला था बोला? यूनिट सेल का नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना सिखाया था और नंबर ऑफ आइटम निकालना सिखाया था। ये हमने 4 फार्मूला दिए थे। अब बच्चों आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात आपको समझना है, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, ज़रा बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, जैसे NaCl है, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक Na+ आयन है और एक क्या है मेरे लाल? Cl- आयन। ठीक है जी, एक Na+ है, दूसरा कौन है? Cl- है। तो आपको पता है कि ये कैटायन है, ठीक है जी, और दूसरा कौन है मेरे बच्चों? एनायन है। और आप ये भी जानते हैं कि कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। अगर जिसको नहीं मालूम हो वो याद रखेंगे फिलहाल। कैटायन का साइज क्या होता है? जिस पे प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। और कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है जी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा जो बोल रहा हूँ। जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल होगा तो उसमें हमेशा एनायन, क्योंकि बड़ा साइज का होता है, तो वो एनायन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाता है। क्या बनाता है? क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पहले इसको ध्यान रखिए, दिमाग बाद में लगाइएगा। एनायन क्या करेगा? हमेशा क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाएगा। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहते किसको हैं? जैसे आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा, तो कैरम बोर्ड के जो बोर्ड होते हैं उस पर आप लोग गोटी को क्या करते हैं? सेट करते हैं। और जब गोटी को जब सेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आप इस तरह से सेट करने की कोशिश करते हैं कि गोटी आपस में काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाए, यानी इतना परफेक्ट अरेंजमेंट डालने की कोशिश करते हैं कि गोटी के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह, वो कम से कम बचे, यानी सब एक दूसरे से सटा सटा के फिट कर दें। उसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा अरेंजमेंट किसी भी क्रिस्टल के अंदर आइटम का जिसमें मैक्सिमम स्पेस उस जगह का क्या हो जाए? पैक हो जाए, भर जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये क्लासरूम में अगर 40 चेयर है, तो अगर हम इस सारे चेयर पे बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करके बैठा दें, तो इसका मतलब हम मैक्सिमम क्लासरूम का जितना स्पेस है वो यूटिलाइज कर लिया। इसी को कहते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है जी। तो ये याद रखेंगे मेरे बच्चों कि जब भी आयनिक क्रिस्टल होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा अनस बाबू, जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल होगा तो उसमें एनायन का काम क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाना है। और उस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में आप कितना भी परफेक्ट क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कर दो, उसके बीच में जो खाली जगह बचती है उसको वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? वॉइड्स। उसी वॉइड्स में कैटायन जाके फिट होता चला जाता है। दुनिया का कोई भी आयनिक क्रिस्टल लोगे, NaCl ले लो, KCl ले लो, जिंक सल्फाइड ले लो, सीजियम ब्रोमाइड ले लो, हमारे 12th में 5 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो उन सारे क्रिस्टल में आम तौर पे एनायन का काम क्या होता है? क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाना है। और उसी एनायन के क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो वॉइड्स होते हैं, खाली जगह होती हैं, उसी में मेरे बच्चों कैटायन जाके फिट होते चले जाते हैं। लेकिन एक क्रिस्टल, एक कंपाउंड का क्रिस्टल दूसरे कंपाउंड से अलग कैसे होता है, तो समझ लेना कैसे अलग होता है। एनायनिक अरेंजमेंट सब में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता। जो बीच में जो वॉइड्स में जो कैटायन हम डालते हैं, भरते हैं, वो क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी करता है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझें, जैसे पूरा दुनिया का कोई भी आदमी को उठा लो तो सबका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है। हाथ देख रहे हो, मेरा नाक, हर आदमी का नाक वहीं मिलेगा जहाँ पे मेरा नाक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबका फिक्स है। लेकिन किसी का आँख में शार्प फर्क होगा, किसी के नाक में थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा पतला होगा, यानी बारीक अरेंजमेंट में गड़बड़ी होगी, चेंज होगा तो चेहरा बदल जाएगा।
तो उसी तरह से कोई भी आयनिक क्रिस्टल होता है मेरे बच्चों, तो उसमें उस क्रिस्टल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक बिल्डिंग जो है, उसको बनाने का काम एनायन का है। किसका काम है मेरे बच्चों? एनायन का। और उस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो गैप होता है, वॉइड्स होता है, उसी में कैटायन जाकर हौले हौले फिट होता चला जाता है। और वो जो कैटायन की फीलिंग होगी वो क्रिस्टल टू क्रिस्टल यानी कंपाउंड के हिसाब से बदलती है, और उसी के बदलने की वजह से कंपाउंड का प्रॉपर्टी बदलता है। अब वो एक अलग बात है, अभी हम एक एक बात को डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहते किसके, तो इसको समझने से पहले ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। पहला, इन जनरल आमतौर पे एनायन ऑफ द क्रिस्टल फॉर क्लोज पैक अरेंजमेंट यानी किसी भी क्रिस्टल का जो एनायन होता है वो क्लोज पैक अरेंजमेंट बनाता है। और केटायन कहा जाता है, केटायन ऑफ द क्रिस्टल विल फिल्ड मतलब होता है भर जाना, फिल्ड इन voids of close pack arrangement। ठीक है जी। तो कहने का मतलब कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों, तो उसमें एनायन का काम क्लोज पैक अरेंजमेंट बनाना होगा, और वो क्रिस्टल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होगा। और उसमें जो गैप होगा, जो खाली जगह होगी मेरे बच्चों, उसी में कैटायन क्या होगा? फिट होता चला जाएगा। ध्यान से सुनिए, कैटायन क्या हो जाएगा? फिट होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये बातें, दो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। आमतौर पे एनायन का काम है क्लोज पैक बनाना, और कैटायन क्या करता है? उस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जाके फिट होता चला जाता है। जैसे हमारा बॉडी का जो हड्डी है वो आपके बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता है, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप होते हैं उसी में आँख फिट हो जाता है, कुछ गैप में नाक फिट हो जा रहा है, कुछ गैप में कान फिट हो जा रहा है, ये फिट होता है। उसी तरह से आयनिक क्रिस्टल में भी एनायन क्या करता है मेरे बच्चों? वो क्या करता है? क्रिस्टल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और कैटायन वहाँ फिट होता चला जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले क्लोज पैक अरेंजमेंट का डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? तो क्लोज पैक अरेंजमेंट का डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप गोवर हैं, महान लोग हैं, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एनायंस होंगे वो अरेंज करते हैं, और इतना परफेक्शन के साथ अरेंज करते हैं, इस तरह से सजाए जाते हैं कि उस जगह का मैक्सिमम यूटिलिटी हो जाए। यूटिलिटी का मतलब उस जगह को इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे आपने देखा होगा, आपने मूवी में देखा होगा, आम जिंदगी में तो बिलियर्ड्स वगैरह, स्नूकर वगैरह खेलते नहीं। आपने देखा होगा बड़ा सा हरा रंग का टेबल होता है ना, विलन जो है मुंह में सिगार लिए हुआ होता है ना, और उसके पास एक डंडा होता है, और हरा रंग का टेबल होता है, उसमें लाल पीला हरा गुलाबी बॉल होता है। देखा होगा आपने, है ना। अपना विलन जो है प्लान भी बना रहा होता है, और हीरो को जो है ना वो ऐसे दिखाता है कि है ना, ऐसे डंडा हिलाता है तो उसमें देखोगे बॉल को कॉम्पैक्टली अरेंज किया हुआ, सटक ठक से मारता है तो वो है ना हीरो चला जाता है कहाँ, तो पिल जाता है। मतलब एक जो वैकेंट स्पेस में चला जाता है वो उसी तरह का। तो वो जो स्नूकर खेलते हैं या जो बिलियर्ड्स खेलते हैं, वो टेबल जो है वो प्लेन है, और उसी में बॉल को सजाया हुआ। तो वो कौन सा अरेंजमेंट है? क्लोज पैक। तो क्लोज पैक अरेंजमेंट किसे कहेंगे? दैट अरेंजमेंट in which particles are arranged in such a fashion, इस तरह से that maximum space is utilized। मैक्सिमम इस क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और मैंने क्या कहा? क्लोज पैक बनाने का काम कौन करेगा? एनायन।
और केटायन क्या होगा मेरे बच्चों, उस क्लोज पैकिंग में जो वॉइड्स होते हैं, खाली जगह, उसमें फिट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी क्रिस्टल रातों रात नहीं बनता है, ध्यान से समझ लेना। जैसे NaCl होगा तो उसमें भी Cl आयन का क्या होगा, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनेगा, और उसी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में केटायन फिट होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है समझ में आ गया। तो दो बातें पहले माइंड में फिट कर लो बच्चों। जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल होगा तो उसमें क्लोज पैक बनाने का काम किसका होगा मेरे बच्चों, एनायन का होगा। और क्यों होगा, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, और उस क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो वॉइड्स होते हैं, जो खाली जगह होती हैं, उसी में केटायन फिट होता जाता है। ये पूरे आयनिक क्रिस्टल का उसूल होता है। अब क्योंकि हमको देखना है, क्योंकि हम अरेंजमेंट जानना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जब एनायन का अरेंजमेंट शुरू होगा क्लोज पैकिंग में, तो उसमें सबसे पहले वो डेफिनेटली वन डायमेंशनल एग्जिस्टेंस में आएगा, वन डायमेंशनल वजूद में आएगा, और फिर वही 1D क्या होगा, 2D में बदलेगा, और फिर 2D 3D में बदल जाएगा। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एनायन का क्लोज पैकिंग देखने जा रहे हैं। किसका क्लोज पैकिंग देखने जा रहे हैं, एनायन का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। जरा बात को समझिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एक बात ध्यान से बता रहा हूं, रुक रुक के बता रहा हूं, हौले हौले से बता रहा हूं, तो इसलिए हौले हौले से समझ जाइए। एक बार आप समझ जाएंगे ना, तो एक बार NCERT रीडिंग मारेंगे, ध्यान से सब समझ में आ जाएगा। और ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, सारी बात माइंड में तस्वीर बनने लगेगी, खाली ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है हम किस में देख रहे हैं, आयनिक क्रिस्टल के अंदर, और उसमें क्लोज पैकिंग बनाने का काम किसका है लाल, बताओ, एनायन का। तो डेफिनेटली जब हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जा रहे होंगे आयनिक क्रिस्टल में, तो एनायन ही क्लोज पैक अरेंजमेंट बनाएगा। और एनायन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाएगा तो क्या होगा बच्चों, एक रो में, आपको मैंने पहले भी समझाया था कि एक रो में जब एनायन को सजा देंगे तो ये क्या होगा, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इन दिस अरेंजमेंट पार्टिकल्स are arranged in a plane। ठीक है जी, क्लियर। ये बात तो मैंने पहले भी समझाई थी कि जब एक रो में पार्टिकल को प्लेन में सजाते हैं तो ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। ठीक है जी, और इट इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट होता है बच्चों, सिंपलेस्ट अरेंजमेंट। यानी एक रो में अगर पार्टिकल को सजा दे तो इसको कहते हैं क्या, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं, इसी को सिंपलेस्ट अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो अगर Cl- एक रो में जमीन पे सजा दें, प्लेन में सजा दें, तो 1D अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको एग्जांपल से दिखाऊं तो आपने देखा होगा अंडे का कैरेट देखा होगा, अंडा तो खाते होंगे, अब जो नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है अलग बात है, लेकिन अंडा जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि अंडे का जो कैरेट होता है, तो अंडे के कैरेट में अंडा एक रो में सजा हुआ होता है कैरेट पे, तो वो एक रो में जब अंडा का अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं 1D अरेंजमेंट। एक रो में, ध्यान से समझना, इमेज लाओ, कैरेट रखा हुआ है, उसमें अंडा एक रो में सजा हुआ, अगर ऐसे सजा हो या ऐसे सजा हो, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। और आपको मालूम है ना कि इसमें जो है एक एनायन या एक एटम दो एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, एक एटम के कांटेक्ट में जितना एटम या एक एनायन के कांटेक्ट में जितना एनायन होगा उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये आपका वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो बच्चों, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में हमने क्या कहा कि जब एक रो में एनायन को सजाएंगे तो वो 1D अरेंजमेंट होगा, और उसमें एक एनायन कितने एनायन से जुड़ा हुआ होगा, 2 एनायन से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। आपके एग्जाम में क्या पूछता है, कंपटीशन में क्या पूछेगा, तो कंपटीशन में पूछेगा बताओ 1D अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है जी। अब एक तस्वीर माइंड में हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने कहा अंडे का कैरेट होता है, तो उसमें अंडा एक रो में अगर कैरेट पे सजा दे तो 1D अरेंजमेंट है। क्या है मेरे बच्चों, 1D। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट की। किसकी बात करेंगे, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक अरेंजमेंट।
जरा बात को समझने की कोशिश ज्यादा करना बच्चों। बात अगर समझ गए ना तो एनसीईआरटी में सारी कहानी लिखी हुई है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे होता है? तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक रो में अगर एटम को सजा देते हैं प्लेन में तो वो 1D अरेंजमेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अंडे का कैरेट में, तो एक रो में जब अंडा कैरेट पे सजा देंगे तो 1D अरेंजमेंट है। अब 1D से जब वो 2D में बदलेगा, ध्यान से सुनना, 1D से जब वो 2D में बदलेगा तो 2D में बदलने का तरीका क्या होता है कि एक रो में अंडा सजाया कैरेट में और उसके बराबर में जब दूसरा रो अंडे का सजा देते हैं तो वो 2D अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? 2D। और मैं आपको बता दूं कि 2D स्पेस में अरेंजमेंट 2 तरह का होता है। ध्यान से देखना, एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। ये आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होता, बल्कि इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक। स्क्वायर, इसको फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, स्क्वायर क्लोज पैक, ठीक है जी। और हाई कोर्ट का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें याद करने का टेक्निक होता है। अगर आप याद करेंगे, पूरा याद करेंगे, समझ के याद करेंगे तो सब भूल जाएंगे। पहले आपको शॉर्टकट इमेज माइंड में बनाना है। 1D में एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, एक रो में एटम को सजा दें 1D अरेंजमेंट है। और जब हम 2D में जाएंगे तो 2D में 2 रास्ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होगा और हाई कोर्ट का रास्ता होगा, ये याद कर लें। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैक और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है जी, ये याद रखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब होता है, तभी आपको समझेंगे, हौले हौले से समझेंगे। अब देखो बच्चों, एक रो में जब एनायन को सजाया था, एटम को सजाया था, तो क्या कह रहे थे? 1D अरेंजमेंट कह रहे थे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक रो में अंडे का कैरेट सजा दें, कैरेट पे अंडा सजा दे तो 1D है। अब 1D से जब हम 2D में जाएंगे तो हमारे पास 2 रास्ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते होंगे और हाई कोर्ट के रास्ते होंगे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब स्क्वायर क्लोज पैक वाला रास्ते पे चला जाएगा पैटर्न, या फिर हाई कोर्ट वाले पैटर्न पे चला जाएगा। मेरे लाल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिख के मत आ जाना, सुप्रीम कोर्ट का मतलब स्क्वायर क्लोज पैक शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग गोबर हो ना, तो गोबर लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है, तो टेक्निक समझ लो। स्क्वायर क्लोज पैक, इसको याद करने पहले क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हेक्सागोनल क्लोज पैक। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का है ना 4 अरेंजमेंट होता, 5, कौन कौन सा, IC मामू करके बताया था। उसी तरह से मैंने आपको है ना सॉलिड का 2-3 टाइप में बताया था कैप में, है ना। तो उसी तरह से मैं आपको टेक्निक सिखा दे रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, टेक्निक भी सिखा रहा हूँ। अब ये लास्ट मत बोलना सर एग्जाम भी देने चलिए साथ में, है तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है कि सर इतना सब करिए दिए तो क्या जरूरत है, इतना टेंशन लेंगे, एग्जाम में चल ना लीजिए तो ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। बहुवारे दिमाग लगाओ। अब स्क्वायर क्लोज पैक क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे एक रो में एटम को सजाया, ध्यान से देखिएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा, एक रो में एटम को सजाया, ठीक है जी। और हमने क्या किया, जब दूसरा रो सजाया, ध्यान से देखिएगा, जब दूसरा रो सजाया तो इसके ठीक बीच वाला जो गैप है, ध्यान से देखना, इसमें बीच में गैप नजर आ रहा था, इसको रिज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिज, RIDGE, रिज। रिज मतलब खाली स्थान होता है, या इसी को एक और भी नाम से बुलाते हैं, फरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरोज। क्या बोलते हैं? फरोज। अंग्रेजी सुन लो, अंग्रेजी कमजोर है तुम लोग का। रिज यानी गैप जो होता है उसको कहते हैं रिज, या उसके गैप को कहते हैं फरोज भी कहते हैं। तो जब हम दूसरा रो सजा रहे हैं तो वो पहले रो के क्या है, पैरेलल में ना सजा करके दूसरे पहले रो के जो बीच में जो जगह खाली है ना उसमें जाके फिट कर रहे हैं इसको। यानी दूसरा रो पहले रो के बराबर में नहीं है, बल्कि पहले रो के जो सॉकेट है उसमें फिट कर रहे हैं, ठीक है जी। सॉरी बच्चों, गलती से मैंने बता दिया, ये गलत बात है, ये मैं कुछ और बताना चाह रहा था, ये नहीं बताना है। सॉरी बच्चों, ठीक से समझ लो। स्क्वायर क्लोज पैक में ये नहीं होगा, गलती से बोला, ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है कि एक रो सजाया और जो दूसरा रो सजाया वो पहले रो के पैरेलल में सजा दिया। किसमें सजा दिया बच्चों? पैरेलल में। वो सॉकेट में गलती से बोल दिया बच्चों, दिमाग से हटा लीजिएगा, ठीक है। अब जो तीसरा रो सजाया वो दूसरे रो के पैरेलल में सजाया, ध्यान से देखिए, ठीक है जी। और मेरे लाल जो चौथा रो सजाया वो भी क्या था, तीसरे के पैरेलल में सजा दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, ये सब रो एक दूसरे के पैरेलल में है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल में है। जैसे आपने देखा होगा अंडे का कैरेट, दिमाग में लेके आओ,
अंडे का कैरेट खाली रखा, उस पर अंडा सजाना शुरू करो। तो जब एक रो में अंडा को सजाया तो वो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ। अब अंडे के कैरेट में एक रो सजा दिया, फिर उसके बराबर में दूसरा रो सजा दिया, फिर दूसरे रो के बराबर में तीसरा रो अंडे का सजा दिया, प्लेट पे ही सजा रहे हैं, उस कैरेट में सजा रहे हैं, तो वो कौन सा अरेंजमेंट हो गया? उसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर क्लोज पैक। अब बोलेंगे सर स्क्वायर क्लोज पैक क्यों कह रहे हैं? तो दिमाग लगाओ, यहां पर देखोगे तो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहां से कहीं से भी उठा के देखोगे तो स्क्वायर बन रहा है, तो इसको कहते हैं क्या? स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये याद रखिएगा मेरे लाल कि एक एटम कितने एटम के कांटेक्ट में? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 एटम के कांटेक्ट में है। तो क्या हो गया कि इसमें एक लेयर, एक रो जो एटम का सजाया, और दूसरा रो जो सजाया, और तीसरा रो जो सजाया, और चौथा रो जो सजाया, वो सारे रो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है बच्चों? पैरेलल। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन करके देखेंगे बच्चों, जिसके पास एनसीईआरटी है बुक ओपन कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 17 पे आप ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 17 पे आपको ये अरेंजमेंट नजर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 17 पे आपको अरेंजमेंट नजर आने लगेगा। ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नजर आने लगेगा, पहले 1D अरेंजमेंट है, फिर 1D से हम लोग 2D में जा रहे हैं, 1D से 2D में जा रहे हैं, और फिर 2D से कहाँ चले जाएंगे? 3D में। 1D, ठीक है जी। और चेक करो, 1D अरेंजमेंट है, एक रो में एटम को सजा दिया, 1D है। और 2D में देखो स्क्वायर क्लोज पैक नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, स्क्वायर क्लोज पैक नीचे लिखा हुआ है, स्क्वायर क्लोज पैक नीचे लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, इस अरेंजमेंट को ए अरेंजमेंट कहेंगे, तो इसको भी ए कहेंगे, इसको भी ए कहेंगे, इसको भी ए ही कहेंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों ए क्यों कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, याद रखो जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है उसको सेम अरेंजमेंट माना जाता है। यानी अगर दो अरेंजमेंट एकदम एक ही तरह का है, एक दूसरे से मैच कर रहा होता है, उसको कहते हैं क्या? उसको पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब एक ही अरेंजमेंट आ रहा। ठीक है जी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन, अब मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, when rows of anions are arranged, when rows of anions are arranged, अब हम एनायंस भी बोल सकते हैं और एटम भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आयनिक क्रिस्टल होगा तो एनायन बोलेंगे, और मेटलिक क्रिस्टल होगा या नॉर्मल क्रिस्टल होगा तो एटम बोलेंगे। when rows of anions are arranged parallelly to each other in 2D space। 2D space का मतलब ये जो स्पेस है 2D है, यानी जो प्लेन का स्पेस होता है 2D स्पेस होता है, इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। और अब आपको ये बताना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? तभी मैंने कहा एक एटम के कांटेक्ट में टोटल 4 एटम है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज क्या होगा? 4 होगा। तो पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए और फिर ये नोट कर लीजिए, और फिर यहां पर लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP। SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैक इज 4। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। तो 1D से 2D में जाएंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, दूसरा हाई कोर्ट का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब स्क्वायर क्लोज पैक और हाई कोर्ट का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो स्क्वायर क्लोज पैक में क्या होगा बच्चों? जब एक रो में सजा देंगे एटम को तो 1D अरेंजमेंट हुआ, और जब रो आपस में पैरेलली सजा देंगे, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में आप डायग्राम देखिएगा है ना, 1D से 2D में गया है तो वहां इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक, और इसको हम लोग AA अरेंजमेंट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, जब 1D से 2D में गए तो मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाया याद करने का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इज इट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट मतलब स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट में गया, इसमें एनायंस को क्या करना है? एक रो में सजाना है और दूसरा रो ठीक उसके पैरेलल सजाना है। एग्जाम्पल में अंडे का कैरेट याद कर लो। जब अंडे को कैरेट में सजाते हैं तो जब एक रो में अंडा को सजाएंगे, ध्यान से देखना, जब एक रो में अंडा को सजाया तो वो 1D अरेंजमेंट है, और जब अंडे के रो के पैरेलल में अंडा सजाना शुरू कर दे, पैरेलल, व्हाट आई एम सेइंग, पैरेलल, ठीक बराबर पे लाना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगा? 2D अरेंजमेंट। एम आई राइट? और 2D में
अब उसको इमेज कैसे याद करेंगे, मैंने एक तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर बता दिया है, दूसरा आपको देखना है तो सिंपल याद रखो, एक कैरेट को अगर तुम ध्यान से देखोगे उसमें अंडा सजा हुआ होगा तो वो क्या है, स्क्वायर क्लोज पैक अंडा नजर आएगा, यानी सारे अंडे 4 अंडे से घिरे हुए नजर आएंगे। आज अगर यकीन नहीं होता जाकर के कैरेट है ना दुकानदार के पास जाकर ताड़ना उसको, ठीक है बच्चों। अब आइए यहां पर 2 बातें याद रखनी है जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। बोलेगा बताओ स्क्वायर क्लोज पैक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा मेरे लाल, तो कहेंगे मम्मी कसम 4 होता है। बात समझ में आ रही है। और अगर आपसे पूछेगा कि इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, पैकिंग इफिशियंसी। आप बोलेंगे सर ये कौन सा नया वर्ड आप इस्तेमाल कर दिया सर, वैसे ही हम लोग गोवर्ड है। पैकिंग का मतलब होता है कि ये जितना स्पेस जो घेर रहा है इसको हम लोग कहते हैं पैकिंग। क्या कहते हैं बेटा, पैकिंग। और इफिशियंसी का मतलब होता है कि ये जितनी जगह है उसका कितना जगह घेरा हुआ, कितना जगह खाली है, उसको कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। मतलब इसी को पैकिंग इफिशियंसी भी कहते हैं बच्चों, और इसका एक और भी नाम है, इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें पैकिंग इफिशियंसी 48% है। हाउ मच, 48%। 48% का मतलब कि ये पूरी जगह का, अगर ये पूरी जगह को 100% माना जाएगा तो 48% यानी 48% एरिया कवर्ड होगा और 52% एरिया अनकवर्ड होगा। बोलोगे सर कहां दिख रहा है अनकवर्ड, घिरा हुआ तो सब नजर आ रहा, तो देखो बहुत सारा गैप नजर आ रहा होगा। तो इस गैप को जो आप देख रहे हैं तो खाली जगह ही तो है, तो अगर आप देखोगे तो पूरे जगह का 48% जगह भरा हुआ है और 52% खाली है। याद रखना है, अभी दिमाग मत लगाना है कि यहाँ जगह कहां पर है, कोई जमीन इस पर नहीं खरीदनी है कि यहाँ जगह नापेंगे। सिंपली आपसे ये पूछेगा कि भाई बताओ स्क्वायर क्लोज पैक में कितना % एरिया कवर्ड होता है, तो 48%। am I right? इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग अब जो बात करने जा रहे हैं वो कौन सा अरेंजमेंट बच गया, हाईकोर्ट वाला। हाईकोर्ट मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। इसमें बच्चों एक रो में एटम को सजाया, ध्यान से देखिएगा, एक रो में एटम को सजाया और जो दूसरा रो है, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा रो है वो पहले रो के रीजेस में फिट कर देंगे। रीजेस का मतलब जो बीच में गैप है बच्चों उसमें फिट करते चले जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा मन लगा के देखिएगा। तो इसमें जो पहला रो सजाया और उसके बीच में जो जगह खाली थी बच्चों, उसके बीच में जो जगह है जिसको हम रीजेस कहते हैं या फरोस कहते हैं, तो दूसरा रो पहले रो के सॉकेट में लाके रीजेस में फिट कर दिया। और जब मेरे लाल, जब हम तीसरा रो सजाएंगे मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो तीसरा रो होगा मेरे बच्चों वो पहले रो के पैरेलल में नजर आएगा। ध्यान से देखना, पहला रो और तीसरा रो एक दूसरे के ठीक सामने सामने आ गया, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। और अगर हम चौथा रो डालेंगे, ध्यान से देखना, जब चौथा रो डालेंगे तो वो क्या होगा, वो तीसरे रो के सॉकेट में डाल देंगे। अब जरा ध्यान से देखना, जब हम तीसरे रो के सॉकेट में डालेंगे इसको, तो मतलब ये होगा कि जो दूसरे रो के पैरेलल नजर आएगा। ध्यान से देखो, दूसरा लाल वाला दूसरा रो है और दूसरा रो और चौथा रो ठीक एक दूसरे के सामने आ गया है और पहला और तीसरा एक दूसरे के सामने आ गया है। इसका मतलब ये पहला वाला ए अरेंजमेंट होगा मेरे बच्चों, तो दूसरा वाला बी अरेंजमेंट कहलाएगा, तो पहला वाला फिर ए कहलाएगा और चौथा वाला फिर बी कहलाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ए बी अरेंजमेंट। am I right? तो इसका मतलब कि इन दिस अरेंजमेंट फर्स्ट रो, ठीक है, जो अरेंज किया, तो सेकंड रो विल बी सेट ऑन द रीजेस ऑफ द फर्स्ट रो, यानी पहले रो के सॉकेट में जो रीजेस में जो सेकंड रो है वो फिट करते चलेगा। और इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, दिमाग लगा के देखोगे तो एक एटम हाउ मच एटम से सराउंड होगा, तो बताओ तो सही, 6। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक। क्या कहते हैं मेरे लाल, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट 2D कहते हैं। क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पैकिंग इफिशियंसी जो आएगी नजर, वो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो है मेरे लाल 60%। हाउ मच, 60%। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ, तो इसमें क्या होगा कि एक रो सजाया और दूसरा रो जो है वो पहले रो के पैरेलल में ना सजाया बल्कि दूसरे रो के पहले रो के रीजेस में सेट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस अरेंजमेंट सेकेंड रो ऑफ पार्टिकल्स आर फिट into the regions of
ridges of first row of particle, first row of particle, and carry on in same fashion in 2D space, यानी इसी तरह से 2D स्पेस में सेम फैशन में आता चला जाएगा बच्चों। तो इसी को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D। अब बात को अच्छी तरह से समझ लो, जब एक रो में एटम को सजाया प्लेन में तो 1D अरेंजमेंट, 1D से 2D में गया तो हमारे पास दो रास्ता हुआ, हाई कोर्ट वाला रास्ता हुआ और सुप्रीम कोर्ट वाला रास्ता हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मतलब स्क्वायर क्लोज पैक, स्क्वायर क्लोज पैक में एक रो सजाया, दूसरा रो सजाया, तीसरा रो सजाया, जमीन में सजाया, और ये सारे रो एक दूसरे के क्या पैरेलल में अरेंजमेंट में। और अगर हम देखेंगे एक रो सजाया और दूसरा रो जो सजाया वो पहले के पैरेलल में ना सजा के दूसरे पहले के जो रीजेस है उसमें सजा देंगे तो उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D। जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखिए, आपको साफ नजर आएगा 1D से 2D में जा रहे होंगे तो दो डायग्राम आपको दिया हुआ बच्चों, इसको नोट डाउन कर ले और इसको नोट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो हमको तीन बातें अभी तक समझ में आई, ध्यान से देखना। 1D से 2D में गए तो हमारे पास दो रास्ता हुआ, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में था स्क्वायर क्लोज पैक 2D और फिर क्या हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D। और स्क्वायर क्लोज पैक में क्या होता है, सारे रो आपस में क्या होंगे, एटम के पैरेलल होंगे, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 4 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी 48% होगी। और जब हम 2D से जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक रो में सजाया एटम, दूसरा रो पैरेलल में नहीं सजा के जो बीच में रीजेस है उसमें फिट करते चलेगा और अल्टरनेट इसी तरह से अरेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं ए अरेंजमेंट और उसको कहते हैं AB अरेंजमेंज कहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में नीट में यही उठा के क्वेश्चन आता है, बताओ हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D में अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ये पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1D से हमको देखना 1D से 2D में गया तो अब वही 2D ना 3D में बदलेगा, हमको देखना रे भाई। 1D 2D में बदला तो 2D तो 3D में बदलेगा ना। तो अब हमारे पास 2D का तो दो ऑप्शन है, एक स्क्वायर क्लोज पैक वाला ऑप्शन है, कौन है, हेक्सागोनल क्लोज पैक वाला ऑप्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैक जो हमने बनाया है अब उसको पहले 3D में बदलेंगे, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को 3D में बदलेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले क्या करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक 2D को किस में बदल रहे हैं, 3D में। तो हेडिंग में डालेंगे 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, 3D क्लोज पैक अरेंजमेंट। और उसमें केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 का मतलब पहला केस कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन मतलब होता है बदलना, कन्वर्जन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक, याद करो SCP यानी सुप्रीम कोर्ट वाला केस, कन्वर्जन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक 2D इनटू क्या 3D, यानी स्क्वायर क्लोज पैक 2D को हम लोग किस में बदलने जा रहे हैं, 3D में बदलने जा रहे हैं। अब देखो कैसे 3D में बदलते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर बनाने से पहले एक बात बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप वो बात ध्यान से समझ गए तो आपको सारी बातें तस्वीर के तौर पे माइंड में फिट होती चली जाएंगी मित्रों, है ना मित्रों। अब हमको देखना, ये मैं स्क्वायर क्लोज पैक 2D को बना रहा हूं और इसी को किस में बदलने जा रहा हूं मेरे लाल, 3D में। अब इसको कैसे बदलते हैं, इससे पहले एग्जाम्पल से समझ लो बात को। जैसे हमको देखना सबको, मुझे देखो सबको, मुझे देखो। जैसे एक कैरेट ले लो, उसमें अंडा सजाओ, एक रो में सजाया, दूसरा रो सजाया, तीसरा रो सजाया, चौथा रो सजाया, एक कैरेट अंडा भर गया। अब वो कौन सा अरेंजमेंट है बोलो, स्क्वायर क्लोज पैक है, यानी सारे अंडे एक दूसरे के क्या पैरेलल है। अब बताओ हमको देखना, अब यहाँ पर एक कैरेट रख रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर एक कैरेट, इमेजिन करो कि यहाँ पर एक कैरेट रखा हुआ हवा में। अब इस कैरेट के ऊपर से दूसरा कैरेट डालो, वो भी अंडे का होना चाहिए, मुर्गी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक स्क्वायर क्लोज पैक के ऊपर दूसरा स्क्वायर क्लोज पैक, और उसके ऊपर से तीसरा कैरेट डालो, और उसके ऊपर से चौथा कैरेट अंडे का डालो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ऊपर से देखोगे तो पहला कैरेट तो नजर नहीं आएगा, नीचे है वो, दूसरा कैरेट नजर नहीं आएगा, नीचे है वो, तीसरा कैरेट नजर नहीं आएगा, ऊपर से चौथा कैरेट नजर आएगा, बोलो हाँ या ना। और सारा अंडा एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर साइड से ताड़ोगे उसको, साइड से देखोगे तो सारा अंडा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आएगा। आ रहा है, रामायण तस्वीर बन रही है ना, बन रही है। अब क्या करो, हॉल से सारा कैरेट खींचो, अंडा को वहीं छोड़ दो। क्या करो, सारा कैरेट कागज वाला
को टान लो, खींच लो और अंडा को वहीं पर छोड़ दो। बोले भैया हिलियो मत, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना स्टैचू वाला है, स्टॉप है, तो उसी तरह स्टॉप कर लो। अब कैरेट जब खींचा तो बताओ कैसा नजर आएगा, सारा अंडा एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगा। आ रहा नजर। अब मैं वही तस्वीर बनाने जा रहा हूं, 2D को 3D में बदल रहा हूं। अब देखना कैसे बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। आप बोलेंगे सर मजे आ गए सर। अब देखो मैं इसको 2D को किस में बदल रहा हूं, 3D में। कौन से 2D को 3D में बदल रहा हूं, बोलो। स्क्वायर क्लोज पैक 2D को 3D में बदल रहा हूं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, स्क्वायर क्लोज पैक 2D को 3D में बदल रहा हूं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट था उसको मैं 3D में बदलने जा रहा हूं। अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा तस्वीर आपके माइंड में आ रही होगी नजर। अगर आप ध्यान से देखेंगे मित्रों तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर मजो आ गया। ध्यान से देखना, ये आपका 3D इमेज बन गया। ठीक है जी, बना इमेज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास माइंड इमेज बनना शुरू हो जाएगा। एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। ध्यान से देखो, ठीक है जी। अब बताओ ये सारा अंडा एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा नजर। अगर आपको नहीं आ रहा नजर तो अपने पास उसी किताब में एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, उसमें 3D अरेंजमेंट दिखाया गया है। 3D अरेंजमेंट देखो, अंडा के ऊपर अंडा चढ़ा हुआ, ये हरा रंग का अंडा एनसीईआरटी में बना हुआ है। हम जो है ना उजला अंडा लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो एक दूसरे पे सेट किया हुआ। अब ध्यान से देखना, हमको देखना, सब मेरे को देखो। 4 कैरेट मैंने फिट किया था, फिर से देख लो। एक कैरेट, उसके ऊपर दूसरा कैरेट, दूसरे के ऊपर तीसरा कैरेट, तीसरे के ऊपर चौथा कैरेट, और सारा कैरेट एक दूसरे में पैरेलल फिट कर रहे हैं। और सारे कैरेट को हम खींच के बाहर निकाल लिया तो सारा अंडा एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब इसको ऐसे देखो, एक स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के ऊपर, इधर देखना मिस्टर एनएस बाबू, एक स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के ऊपर दूसरा स्क्वायर क्लोज पैक लेयर डाला, उसके ऊपर तीसरा डाला, उसके ऊपर चौथा डाला, सब एक दूसरे के बराबर पे है। यानी एक गो अंडा के सामने 4 गो अंडा मिलेगा। अब लोगों से 4 गो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस अंडे को तस्वीर में आपके माइंड में लेके आऊं, ध्यान से देखना इस अंडे को, तो ये अंडा आपको कितने अंडे से घिरा हुआ नजर आ रहा है? ध्यान से देखना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यानी 1 2 3 4 अंडा आपको फ्रंट से नजर आ रहा। लेकिन सोचो तो सही, दिमाग लगाओ तो सही, इस अंडे के पीछे भी एक अंडा और इस अंडे के आगे भी एक अंडा, क्योंकि हम तो काट के दिखा रहे हैं ना, नहीं समझ में आया? इस अंडे के पीछे एक अंडा और इस अंडे के आगे भी एक अंडा। नहीं समझ में आया? आगे कैसे, तो दिमाग लगाओ ना। अगर हम इमेजिन करेंगे, कोई अंदर के एक अंडे को इमेजिन कर लो, ठीक अंदर में जाकर के, तो एक अंडे को 6 अंडा घेर रहा होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, 6 अंडा गिरेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? अंदर में घुस जाओ ना इसके, है ना, ऐसे अंदर घुसो इमेजिन करो, तो एक अंडा को अगर पकड़ोगे ना तो उससे 6 अंडा जुड़ा हुआ नजर आएगा। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ रहा? तो इसका मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब यह हुआ कि हमने स्क्वायर क्लोज पैक 2D को 3D में बदला। हमको देखना जल्दी से, स्क्वायर क्लोज पैक 2D को 3D में बदला तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे लेयर के ऊपर चौथा लेयर, सारा लेयर एक दूसरे के पैरेलल है। am I right? तो एक लेयर दूसरे लेयर के पैरेलल में आ गया, तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए आ ए, मतलब जिधर से जाओगे उधर ए, यानी जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मतलब कोई भी अंडा उठाओगे तो 6 अंडे से जुड़ा हुआ मिलेगा। बुझे? इसका मतलब आपसे क्या पूछेगा? अब अरे कहीं ना कहीं तो एंड हो ही जाएगा। तू एंड के पीछे क्या पड़ा, बीच वाला अंडे को पकड़ना जाकर के सीधा घुस जा। नहीं समझा? अब हमको देखना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे सवाल क्या पूछने वाला है कि बताओ स्क्वायर क्लोज पैक 2D को जब 3D में बदलेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल क्लोज पैक। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? सिंपल क्लोज पैक। ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं? सिंपल क्लोज पैक, यानी स्क्वायर क्लोज पैक। ठीक है, जब किसमें जाएगा 3D में तो इसको कहेंगे सिंपल क्लोज पैक, यानी सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ही मामला चला जाएगा। यानी ये 2 बेंच से 3 बेंच में चला गया, 2 बेंच से 3 बेंच में चला गया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, अगर इस अरेंजमेंट में अगर हम एक यूनिट सेल बाहर खींच के निकालते हैं, ध्यान से देखना, एक यूनिट सेल, तो अब देखो मैं इसको रिकॉग्नाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको रिकॉग्नाइज करा लूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ए एटम, बी एटम, सी एटम, डी एटम। देखो इसको डी एटम, इसके पीछे ई एटम है, इसके पीछे एफ एटम है, और इसके पीछे जी है, इसके पीछे एच है। अगर मैं इसी यूनिट सेल को बाहर खींच लूं, ध्यान से देखना, खींचो दम लगा के, ऐसा खींचो यार,
खींचो। अब खींच लेगा तो कहाँ निकल के आएगा? आइटम ही ना निकल के आएगा। अरे ईंट का घर बना हुआ तो खींचोगे तो कहाँ निकल के आएगा? ईंट ना निकल के आएगा। अरे बोलो यार, अब देखना था। अरे देखना यार, उनको तो यार हौले हौले से हवा चलती है। खींच करके जब बाहर निकाला तो ध्यान से देखना, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो पैसा वापस। ध्यान से देखना, यहां से ए एटम, बी एटम, ठीक है जी, सी एटम, डी एटम, ई एटम, एफ एटम। ध्यान से देखना, देखना ध्यान से देखना मेरे लाल। ए एटम, बी एटम, देखो बोलो, सी एटम, डी एटम, इसके पीछे ई एटम, इसके पीछे एफ एटम, और इसके पीछे जी एटम जो आपको दिख नहीं रहा है, और इसके पीछे एच एटम जो आपको दिख नहीं रहा। अब बताओ, इस यूनिट सेल को आप पहचानते हो क्या? ये कौन सा यूनिट सेल है? प्रिमिटिव। नहीं समझ में आया? जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने जो बताया था, ऐसा यूनिट सेल जिसमें सारे एटम कॉर्नर पे हुए हैं, तो ये ससुरा इसी अरेंजमेंट से निकाल के लेके आए थे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पहले रूम से मुलाकात कराया मैंने, यानी यूनिट सेल से मुलाकात करा दिया। अब हम बिल्डिंग बना के रूम बाहर निकाल रहे हैं। बोलते पहचान कौन? दिस वन इज आइदर प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, अलग अलग तरह का यूनिट सेल था। तो आपको क्या करना बच्चों, इस डायग्राम को बनाना है, ठीक है। और इसमें मैं लैंग्वेज बता दे रहा हूं। वन स्क्वायर क्लोज पैक लेयर इज प्लेस्ड ओवर अनदर स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। वन SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर इज प्लेस्ड पैरेलली on the another square close pack layer repeatedly three dimensionally is known as simple close pack arrangement। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट। बात समझ में आ गई? और इस सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट में से जो यूनिट सेल निकाल के खींच कर बाहर निकालेंगे, वो कौन सा यूनिट सेल निकल के आएगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हम फिर यहां लिख दे रहे हैं, इफ वी ड्रॉ मतलब होता खींचना, ड्रॉ द यूनिट सेल फ्रॉम सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट, सिंपल क्लोज पैक arrangement, we will get क्या? प्रिमिटिव यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल मिलेगा हमको? प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? और याद रखिएगा कि इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें बात ध्यान रखिएगा, मैंने स्क्वायर क्लोज पैक 2D को 3D में बदला है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डाला, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर डाला, तीसरे के ऊपर चौथा डाला। सारा अरेंजमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। इसको AA अरेंजमेंट कहेंगे, और इसी अरेंजमेंट को कहेंगे सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट। और इससे जो यूनिट सेल निकाल के लाते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट में से कहीं से भी यूनिट सेल खींचोगे, यही प्रिमिटिव निकल के आ जाएगा, जो मैंने आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल से मुलाकात करा दिया था। अब इसको नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद इसको नोट कर लें। इसके आगे का लेक्चर्स बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त होगी। इसको नोट कर लें और NCERT को एक बार ज़रूर रीडिंग मार लेंगे बच्चों।